इंडिया में स्पेशली मिडिल क्लास में लोग बोलते हैं कि लोन्स मत लो, लोन्स आपको बर्बाद कर देगा। बट रियलिटी ये है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं या मिलियनियर्स या बिलियनियर्स हैं, वो बैंक से लोन लेकर के ही इतने बड़े और अमीर हुए हैं। तो फिर मिडिल क्लास को लोन लेने से क्यों मना किया जाए? तो चलिए डाइसेक्ट करते हैं अबाउट लोन्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम डाइसेक्ट करेंगे क्या होते हैं गुड लोन्स, क्या होते हैं बैड लोन्स और किन लोन्स को अवॉइड करना चाहिए स्पेशली मिडिल क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए, कोई भी लोन गुड या बैड नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ फाइनेंशियल टूल। ये वैसे ही छुरी की तरह या चाकू की तरह है जिसको कि आप फ्रूट्स या सब्जी काटने में यूज़ करते हो, बट एट द सेम टाइम दैट कैन बी यूज टू हर्ट समवन। तो लोन्स को कैसे यूज़ करना है दैट विल डिपेंड ऑन यू। तो चलिए समझते हैं बैड लोन्स आखिर क्या होते हैं, जो इनकम तो जनरेट नहीं करते बट आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस में डालते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड डेट। लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही कन्वीनियंट है, विच इज़ एक्चुअली अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो लोग क्रेडिट कार्ड को बेइंतहा यूज़ करते हैं, बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो मिनिमम पेमेंट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो लगता तो बहुत कन्वीनियंट है बट उसमें एनुअली आपको 35-40-42% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इस तरह आप उस डेट ट्रैप से कभी निकल ही नहीं पाते। तो ये आपको हर कीमत पे अवॉइड करना है। सेकंड, एक्सपेंसिव कार लोन। आजकल ये कॉमन हो गया है कि लोग कमाना शुरू करते नहीं हैं कि पहले ही कार ले लेते हैं। 60,000 सैलरी है और 25-30 हज़ार रुपये कार की EMI दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कार वही है, कन्वीनियंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट लोग शो ऑफ के लिए और ब्रांड के चक्कर में महंगी कार लेने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। अब कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, पर डे इसकी वैल्यू कम हो रही है, बट आप लोन पे करते जा रहे हो 8% पे, 9% पे, 5 साल 7 साल बाद जब आपका लोन बंद हुआ तब तक आपके एसेट की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। तो आपको एक्सपेंसिव कार लोन्स को अवॉइड करना चाहिए। एक शॉकिंग ट्रेंड अभी उभर रहा है कि लोग शेयर मार्केट में, FNO में और अदर तरह की एक्टिविटीज़ में, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। दैट इज़ रियली डिज़ास्ट्रस। इस तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको तो लोन बिल्कुल नहीं लेना है। अब चलिए जानते हैं कि गुड लोन्स क्या होते हैं। दोस्तों, गुड लोन्स वो होते हैं जो आपकी एसेट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जो कि लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन में मदद करे, प्लस आपका प्रॉफिट बनाए। तो सबसे पहला गुड लोन की कैटेगरी में जो लोन आता है वो होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन एक ऐसा टूल है जो कि मेरे को लगता है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एजुकेशन लोन लेकर के अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड लोन। मान लीजिए आप जॉब करते हो, अभी आपकी लेट्स से सैलरी 50,000 रुपये के आसपास है, आपने MBA कर लिया या कोई एडिशनल डिग्री ले ली या कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लिया। उसको करने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आप उसके बाद में आपकी जब जॉब लगती है लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, तो आप देखिए आपको 2x 3x का जंप मिल गया। दैट इज़ अ वेरी गुड हेल्पफुल टूल। तो ये आपकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए इसको हम गुड लोन की कैटेगरी में डालते हैं। सेकंड गुड लोन की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आता है वो होता है बिजनेस लोन। दोस्तों, मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी में देखा है लोग 50,000 रुपये का, 5 लाख रुपए का छोटा सा लोन लेते हैं अपनी छोटी सी गुमटी रेडी के लिए, और विद डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ में उन्होंने 5 साल 7 साल बाद में एक बड़ा सा स्टोर बना लिया, एक अच्छी इनकम को जनरेट कर लिया। बिजनेस लोन इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जिसको प्रॉपरली जुडिशियसली आप यूज़ करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर प्रॉफिट, योर इनकम और लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं गुड लोन की कैटेगरी में रखता हूँ वो है हाउसिंग लोन, बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हाउसिंग लोन एक बैड प्रोडक्ट है, बट कुछ बोलते हैं कि ये गुड प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट अगर ये आपको एसेट क्रिएट करने पे जा रहा है, आपको रेंटल यील्ड दे रहा है, प्लस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। तो थोड़ा माइंडफुली और अच्छी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग लोन, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड होता है, कम रेट पे मिलता है, लॉन्ग रन के लिए मिलता है, तो आप उसको ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन
रहो, जितना आपने लोन लिया है उसको टाइमली और हो सके तो जल्दी से रीपे करो, तो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ गुड लोन। आजकल एक लोन और जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो है गोल्ड लोन। दैट कैन बी ऑल्सो अ गुड लोन प्रोवाइडेड कि आप जो भी पैसा लोन से ले रहे हो उसको आप अपनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में या वेल्थ क्रिएशन में या स्किल डेवलपमेंट में यूज़ करते हो, तो गोल्ड लोन कैन ऑल्सो बी अ गुड लोन। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि क्या होते हैं गुड लोन्स, क्या होते हैं बैड लोन्स। अब 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको आप गोल्डन रूल्स ऑफ मिडिल क्लास बोल सकते हो, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ कैन बी अ वेरी स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री। रूल नंबर 1, आपका जितना भी लोन आपने लिया हो इंश्योर कीजिए कि आपकी EMI आपकी इनकम की 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बैंकिंग में हम लोग इसको NTH या नेट टेक होम सैलरी बोलते थे कि सारे लोन की EMI हटाने के बाद में आपके पास कम से कम 25 से 30% पैसा बचना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी EMIs 25 से 30% से ज़्यादा किसी भी टाइम पे नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, सिर्फ अपने स्किल्स को, एसेट्स को और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को ग्रो करने के लिए लोन लीजिए। बाकी सारे लोन्स आपको डेट ट्रैप में फंसा सकते हैं। रूल नंबर 3, कभी भी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग या इम्पल्सिव बाइंग के चलते लोन्स मत लीजिए। ऑलवेज अवॉइड टेकिंग लोन्स फॉर फोन्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, वेकेशंस एटसेट्रा। हमें एक ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और यहाँ पे बैंक्स और NBFCs के इंटरनल कंपटीशन के चलते वो लोग लोन देने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको भी कई बार स्पैम कॉल्स या मैसेजेस आते होंगे कि इंस्टेंट लोन ले लीजिए, 5 लाख का ले लीजिए, 10 लाख का ले लीजिए, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी सिक्योरिटी। बट दोस्तों, हमें इन लोन्स को अवॉइड करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि लोन्स कितना भी अच्छा हो आपको इंटरेस्ट के साथ में चुकाना है। और अगर आप लोन्स को प्रॉपरली यूज़ करते हो एज अ टूल, सो ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको करियर को ग्रो करने के लिए दैट कैन बी अ वेरी गुड, प्रोवाइडेड कि आप उसको डिसिप्लिन वे में और प्रॉपरली यूज़ करते हो। और हमेशा याद रखिए कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करिए और टाइमली उसके EMIs भरिए, ताकि आपकी क्रेडिट रिकॉर्ड, आपका क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके। और हो सके तो आपने मान लीजिए 10 साल का लोन लिया है तो ट्राई टू रीपे इट विद इन द पीरियड। आप 5 साल 8 साल में भी पे करते हो तो ये आपकी क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है, प्लस आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने से भी बचाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने गुड लोन्स और बैड लोन्स के बारे में जाना होगा और ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा लोन्स को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा लोन आपके लिए बेटर है, कौन सा लोन नहीं बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने भी गुड लोन्स और बैड लोन्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।